लक्ष्मी। समय प्रारंभ हुआ। प्रारंभ हुआ। स्वागत है लक्ष्मी, अपने नए घर में स्वागत है आपका। यहाँ से बाहर जाने का प्रयास करने की भूल भी मत करना दीदी, क्योंकि जब तक मैं ना चाहूं आप यहाँ से कहीं नहीं जा सकते। मेरी बंदक हो लक्ष्मी, और तुम्हें सदा सदा के लिए मेरे पास आना है। तो आपको तब तक मेरे साथ रहना होगा जब तक मेरी मृत्यु ना हो जाए। कर्म करने से पूर्व फल का आकलन करना चाहिए नरकासुर। तुम भूल रहे हो कि मैं कौन और क्या कर सकता हूँ। कौन आएगा मेरे अंत के लिए? कोई सहायता नहीं करेगा तुम्हारी देवी, क्योंकि मुझे वरदान है, बिना मेरी अनुमति के कोई मेरे लोक में प्रवेश नहीं कर सकता। और जब तक मैं ना चाहूं कोई मुझे मार नहीं सकता। नारायण, आपका कोई दोष नहीं है महादेव। यदि भक्त को तपस्या का फल न मिले तो देवों की गरिमा जाती। मैंने आपका अपनी पत्नी से वियोग देखा है महादेव, और मैं सीख चुका कि वियोग में संसार के हित का सहयोग छिपा होता है। जब सती के शरीर के साथ में उग्र अवस्था में इधर उधर भटक रहा था और नारायण ने अपने चक्र से उस शरीर के भाग किए, तब वो भाग जहां जहां गिरे वो स्थान शक्तिपीठ बन गया। ब्रह्म ज्योतिष में सती का योनि भाग गिरा और नरकासुर वहां तांत्रिक साधना का उपयोग कर रहा है ना? मैं कामाख्या देवी के रूप में नरकासुर का संहार करूं और देवी लक्ष्मी समेत उन 16,000 स्त्रियों को मुक्त कराऊं। अब समय आया है कामाख्या देवी के रूप में मैं आपसे जन्म लूंगी देवी। मेरी देह ही उस ऊर्जा को नियंत्रित कर सकती। कामाख्या का जन्म मेरी नाभि से होगा। तुम्हारे उस रूप की ऊर्जा का वाहन मैं सिंह के स्पर्श से करूंगा।
जिसने नारी के जीवन को नर्क बनाने का सोचा, उसे सदा के लिए नर्क का अतिथि बनाकर भेज दिया जाएगा। मैं उसे विवश करूंगी कि वो मेरा आवाहन करे। वो सोचेगा कि मैं वहां उसके आवाहन कराएंगी, पर सती के योनि भाग के रूप में मैं तो पहले से ही वहां विद्यमान हूं। शीघ्र ही नरकासुर मेरा आवाहन करेगा और फिर इन शब्दों का मैं पिता बनने की पहल क्यों नहीं कर सकता? नरकासुर हूं मैं मार्ग निकालूंगा, अपनी तंत्र शक्ति से पिता बनकर दिखाऊंगा और मैं उस देवी का आवाहन करूंगा जो मेरी हर कामना को पूर्ण कर सके। मैंने किया है देवी, प्रकट हो, दर्शन दो देवी। तुमने नारी का अपमान किया है नरकासुर, एक देवी को बंदी बनाया है। अब तुम्हारा अंत निकट है नरकासुर। कितनी ही बाधाएं जगा लो देवी, तुम बच नहीं सकती। अब देखो मैं क्या करता हूं। मैंने कहा कौन हो तुम? भयंकर भैरव, देवी का वक्त का सेवक और संरक्षक। मेरे रहते तुम उनके समीप नहीं जा सकता और इन्हें मेरी मनोकामना पूर्ण करनी होगी। इसे पूरा होने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, तुम भी नहीं। हाँ इसका अंत तुम्हारे हाथों नहीं होगा भयानंद। तुमने नारी को वस्तु समझने की भूल की, जब चाहा उसे भोग लिया। इतने अत्याचार किए हैं नारियों पर तुमने, तेरा अंत भी अब एक नारी ही करेगी। मैं करूंगी तेरा अंत। 5 वरदान मिले हैं मुझे महादेव से, तुम मुझे नहीं मार सकती। तुमने वरदान में 16,000 स्त्रियों की मांग की, वो तुम्हें मिली। तुमने मांगा कि तुम्हारी संतानें अविजित हों और मैं तुम्हें संतान को जन्म देने ही नहीं दूं। तीसरा वरदान ये कि जब तक तुम मर नहीं जाते तुम श्रीहीन नहीं होगे, अर्थात लक्ष्मी जो तुम्हारे पास है तो वो भी तुम्हारे पास नहीं रहेगी। नहीं, तुम मुझे नहीं मार सकते। ऐसी कोई शक्ति शेष नहीं जो मुझे मार सके। नहीं मार सकती तुम मुझे। चौथे वरदान, तुमने कहा कि कोई देव या असुर तुम्हें नहीं मार सकता, परंतु मूर्ख मैं तो योनि हूं। 5वां और अंतिम वरदान, मैं चाहता हूँ कि जब तक मैं स्वयं अपने अंत का आवाहन ना करूं तब तक मारा ना जाऊं। परंतु तुमने तो स्वयं मेरी कामना, महाकाली की कामना
तुमने अपने अंत की कामना की नरकासुर, तो तुम्हारा अंत प्रस्तुत है। मैं आपके पति का भक्त रहा हूं। सैकड़ों वर्षों पहले उनकी तपस्या की। मुझे ऐसी मृत्यु को सदा मेरा स्मरण करे, क्योंकि भक्त के देश में असुर के देश। तुम्हारी मृत्यु की कालका काली चतुर्दशी, काली चौदस के नाम से जानी जाएगी। मुक्ति दो मां। ज्योतिष का ये स्थान सदा के लिए कामाख्या मंदिर के नाम से जाना जाएगा और तुम यहाँ कामाख्या के रूप में विराजोगी पार्वती। भयानंद भैरव तुम्हारी और तुम्हारे भक्तों की रक्षा के लिए सदैव सज्ज रहेगा। आज रात्रि अमावस्या है और नरकासुर ने घोषणा की थी सबको श्रीहीन कर देगा। तो संसार को श्रीहीन होने से बचाने के लिए हमें आज रात्रि करना होगा। एक बार प्रेम से बोलिए